हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लव फोबिया के ड्रामा के एपिसोड 1 को हिंदी में समझेंगे। पहले थोड़ी जानकारी लेंगे। वी आर डेटिंग कंपनी की सीईओ जो लव को हेट करती है, एक डॉक्यूमेंट्री राइटर जो दूसरों के इमोशंस को समझ नहीं पाता, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ये उन दोनों की स्वीट लेकिन काफ़ी इंटेंस स्टोरी है। यॉन बिया एक प्रोग्रामर जिसने एआई के थ्रू रोमांस का एक नया इरा क्रिएट किया है। एक ऐसा लव जो उसके साथ 100% कंपेटिबल और 100% प्योर रोमांटिक है। हांस यो हो एक नोवेल राइटर जो एनालॉग स्टाइल पर ही बिलीव करता है और उन दोनों के सामने धीरे धीरे खुलते हुए अननोन सीक्रेट्स की कहानी है। अब देखेंगे कि एपिसोड 1 में क्या हुआ। लव फोबिया एपिसोड 1 की शुरुआत यॉन बिया से होती है जो कि फॉर्मी की सीईओ है। फॉर्मी एक कंपनी है जो प्राउडली 5 सालों से डेटिंग मार्केट का नंबर 1 एआई ऐप डेवलप करने का सेलिब्रेशन कर रही होती है। इस ऐप ने लॉन्च के बाद से $90 मिलियन का एक्यूमुलेटेड रेवेन्यू कमा लिया है और 5 मिलियन डाउनलोड्स क्रॉस कर चुका है। अब वो एक बोल्ड नेक्स्ट स्टेप लेने वाली है जिसमें एक मिक्स्ड रियलिटी डेटिंग एआई शामिल है जिसका नाम है इट्स यू। ये है फॉर्मी वर्जन 2.0। उनके पास ईयरबड्स और कॉन्टैक्ट लेंसेस हैं जिनके थ्रू लोग एक वर्चुअल रियलिटी जैसे एआई ड्राइवन अवतार के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। बिया का आइडिया है कि अब किसी को भी हार्ट ब्रेक सफ़र नहीं करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हर कोई इस नए एआई रिवॉल्यूशन से एक्साइटेड नहीं है। पब्लिक ओपिनियन ये है कि एआई डेटिंग शादी और बर्थ रेट्स को कम कर देता है, लेकिन इसकी वर्सिटैलिटी और मेन अवतार को स्विच करने की एबिलिटी शेयर होल्डर्स को कन्विंस करने के लिए काफ़ी है कि ये विजिटर्स बढ़ाएगा, स्पेशली जब डायरेक्टर यॉन लीड कर रही हो। डायरेक्टर यॉन अपना काम बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन वो काफ़ी कोल्ड भी है। एग्जीक्यूटिव्स के बीच वो 1 आवर वूमन के नाम से जानी जाती है क्योंकि वो मीटिंग्स 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चलने देती है और टाइम वेस्ट करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कैजुअल डेटिंग का भी कोई पॉइंट नहीं समझती है। जैसे ही 1 घंटा होता है तो यॉन बिया उस मीटिंग से बाहर चली जाती है और एग्जीक्यूटिव्स को डायरेक्टर जे हुई संभालती है जो कि यॉन बिया की बहन भी है। दूसरी तरफ सुन हो एक ग्लोबल स्टार है जिसके बहुत सारे फैन हैं। वो एक बेस्ट सेलिंग रोमांस नोवेलिस्ट है, लेकिन काफ़ी टाइम से लिख नहीं रहा है। अपनी फ़ैन मीटिंग ख़त्म होने के बाद में सभी फैंस को ऑटोग्राफ देने के बाद में वो चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास। यहाँ पे सुन हो अपनी गर्लफ्रेंड सीरीन को चीटिंग करते हुए पकड़ लेता है। वो एक लड़के के साथ फ़ोन पर बातचीत कर रही थी और उसको आई लव यू भी बोल रही थी और ये सारी बात सुन हो सुन लेता है और वो उसके साथ जगह पर ही ब्रेकअप कर लेता है। सुन हो की गर्लफ्रेंड सीरिम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती है। वो बताती है सुन हो की कि मैं तुम्हें चीट नहीं कर रही हूँ, तुम जैसा समझ रहे हो वो वैसा नहीं है। लेकिन यहाँ सुन हो उससे क्लियरली बोल देता है कि आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे मिलने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी कोई भी बातचीत सुने बगैर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड सेरेम उसके पीछे पीछे जाती है उसे अपनी साइड बताने के लिए। सुनहो यहाँ पे लिफ्ट में घुस जाता है, उसके अंदर होती है यॉन बिया। अब बाहर से लिफ्ट के बटन को दबा के रखती है उसकी गर्लफ्रेंड। वो कहती है कि तुम मेरी बात सुनो वरना मैं इस लिफ्ट को जाने नहीं दूंगी। सो यहाँ पे यॉन बिया कहती है कि ये जो तुम्हारा प्यार है तुम दोनों लिफ्ट के बाहर रखो, मुझे घर जाना है। देन सुनहो यहाँ पे अपनी आवाज़ बढ़ाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि चुपचाप उस बटन को छोड़ो और फिर उसकी बात मानते हुए गर्लफ्रेंड उस बटन को छोड़ देती है। फाइनली अब लिफ्ट बंद होती है एंड यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि यॉन बिया की जो वॉच है वो बीप बीप करके बज रही होती है। तभी यहाँ पे यॉन बिया को ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं। वो अपने आप को संभालती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है वो छत से बाहर भागती है अपनी कार की ओर।
ये भी लगता है कि बिया किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुज़र रही है। वो गलती से गलत कार में बैठ जाती है और डोर को लॉक करती है। यहाँ पे पता चलता है कि वो कार सुनहो की निकलती है। बिया को अपनी कार से बाहर निकलने के लिए बोलता है। यहाँ पे वो विंडो को काफ़ी ज़ोर से खटखटाता भी है, लेकिन बिया यहाँ पे अपनी कानों को बहुत टाइटली पकड़ के रखती है। शायद वो किसी की बातों को सुनना नहीं चाहती हो। यहाँ पे सुनहो के हाथ से उसकी चाबी गिर जाती है, इसीलिए वो नीचे चाबी उठाने के लिए झुक जाता है। कार के अंदर बिया खुद को संभालती नज़र आती है। अब यहाँ सुनहो नीचे कार की कीज़ को उठाने के लिए बैठा था, तो बिया कार का डोर ओपन करती है, जिसकी वजह से सुनहो को लगती है और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पे वो सुनहो से माफ़ी मांगती है और सुनहो से टक्कर मारकर गिराने के बाद उसका हॉस्पिटल बिल पे करने की ऑफ़र देती है। यहाँ पे हमें समझ में आता है कि दोनों की सेम मॉडल और सेम कलर की कार होने की वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, लेकिन यहाँ सुनहो बिया के इस बिहेवियर से काफ़ी इरिटेट हो जाता है। जे हुई यहाँ पे बिया को बताती है कि सभी एग्जीक्यूटिव्स तुम्हारे इस आइडिया से आज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे और इस प्रोडक्ट के बारे में उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिव्यूज़ आई हैं। वो अपनी बहन की काफ़ी तारीफ़ करती नज़र आती है। दोनों बहनों की पर्सनालिटीज़ एकदम अपोजिट है। जे हुई काफ़ी केयरिंग और हैप्पी पर्सनालिटी की हैं, वही बिया काफ़ी बोल्ड और पूरा बिजनेस फोकस्ड है। वो आलतू फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करती है। जैसे कि जब उसकी टीम एआई लॉन्च सेलिब्रेट करने के डिनर के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है, तो बिया उन्हें याद दिलाती है कि प्रोटोटाइप डे पास है और उन्हें काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि पार्टीज़ पर। यहाँ पे सभी लोग बिया की बात में हामी भरते हैं। बिया की एम्प्लॉय उसकी तारीफ़ करती है कि आज आप काफ़ी कूल लग रही थी मीटिंग में। यहाँ बिया उसे बस थैंक यू बोलती है, ना कोई रिएक्शन देती है और अपने कार्ड से अपने ऑफिस का डोर ओपन करके अंदर चली जाती है। कोल्ड रिप्लाई दे देती है उसे। सुनहो जब अपने ऑफिस में वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सीरिम वहाँ पे ऑलरेडी बैठी थी, उसका इंतज़ार कर रही थी। यहाँ पे वो उससे बात करना चाहती है, वो अपनी साइड क्लियर करना चाहती है। यहाँ पे पता चलता है कि सीरिम यहाँ पे सुनहो को चीट नहीं कर रही थी। सीरिम एक्चुअली फोर मी यूज़ करके अपना खुद का एआई बॉयफ्रेंड बना रही थी जब सुनहो बिज़ी रहता था। यहाँ पे वो एआई बॉयफ्रेंड बना के अपने आप को कंपनी देती थी, एज क्योंकि जब सुनहो बिज़ी रहता था वो उसे मैसेज नहीं करता था, कॉल नहीं करता था। सीरिम अपनी साइड एक्सप्लेन करती है, बोलती है कि वो लोनली थी और बस बात ही करती थी। वो यहाँ पे एआई को फ़ोन मिला के देती है और अपने आप को चीटिंग के इल्ज़ामों से क्लीन साबित कर देती है। साथ ही वो सुनहो से फ्रस्ट्रेटेड भी होने लगी है, क्योंकि सुनहो लेटली लिख नहीं रहा है। वो बस अपने लुक्स के दम पे यहाँ पे फ़ैन मीटिंग्स में जाता है और पैसे कमा रहा है। अपनी जो मेन स्ट्रीम राइटिंग है वो उसे नहीं कर रहा है। लगता है कि सुनहो राइटर्स ब्लॉक से सफ़र कर रहा है, और जबकि सुनहो की रियल लाइफ में ही रोमांस ही नहीं है, तो बिना इंस्पिरेशन के रोमांस लिखना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे सीरिम कहती है कि मैं तुम्हें रियलिटी चेक देकर जा रही हूँ, और वो ब्रेकअप कर लेती है। यहाँ पे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बातों को सुन के यहाँ पे सच में सुनहो को एक रियलिटी चेक मिलता है। वो उसकी बातों को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाता है। फैन साइनिंग इवेंट के बाद यहाँ पे सुनहो का ऑनलाइन बुक टॉक भी होता है, जो कि लाइव होता है। यहाँ सुनहो का बुक टॉक भी प्लान के मुताबिक नहीं होता है, क्योंकि वो सभी के सामने यहाँ पे अनाउंस करता है। वो डिसाइड करता है कि वो सेलिब्रिटी लाइफ से रिटायर करेगा और सिर्फ अपनी राइटिंग पर फोकस करेगा। ये जो बुक टॉक लाइव हो रहा था सुनहो का, वो बिया की एक एम्प्लॉय भी मीटिंग के दौरान देख रही थी, और इस न्यूज़ को सुन के कि यहाँ पे सुनहो सेलिब्रिटी लाइफ से रिटायर हो रहा है, वो शॉक हो जाती है। वही नहीं, उसके इतने ढेर सारे फैंस यहाँ शॉक हो जाते हैं। बिया की एम्प्लॉय तो रोने लग जाती है ये न्यूज़ सुन के। यहाँ पे सुनहो का भाई बेक हो इस डिसीजन से खुश नहीं होता है।
लेकिन सुनहो समझाता है कि वो चाहता है कि लोग उसे उसकी राइटिंग के लिए पहचाने, ना कि उसके लुक्स के लिए। वैसे भी वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर ही रहे हैं और उसकी सेलिब्रिटी जॉब ही बिल्स पे कर रही है। ये सारी बात उसका भाई उसे समझाता है, लेकिन सुनहो उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मैंने डिसीज़न ले लिया है, अब मैं सेलिब्रिटी लाइफ से रिटायर होऊंगा और सिर्फ अपनी राइटिंग पर फोकस करूंगा। यहाँ पे बिया की एम्प्लॉय रो रही है और मीटिंग रुक गई है उसके रोने की वजह से। सभी उसे समझा रहे हैं कि रो मत रो मत। यहाँ पे बिया भी मीटिंग में अब ज्वाइन हो जाती है और वो अपने एम्प्लॉय को देखकर, रोता हुआ देखकर उसे डांटती है कि मीटिंग के वक्त में ये पर्सनल मैटर्स बीच में आने नहीं चाहिए, मीटिंग रुकनी नहीं चाहिए। तभी यहाँ डायरेक्टर जे हुई बिया को बताती है कि कैसे ये जब डिप्रेशन में थी तब सुहो, इसका जो फेवरेट आइडल है, उसी की मोटिवेशन की वजह से ये डिप्रेशन के बाहर निकल आई है। जब ये बात बिया सुनती है तो वो एक सेकंड के लिए चुप हो जाती है और वो अपने पास्ट के इंसिडेंट को याद करती है। यहाँ पे फ्लैशबैक में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि शायद बिया को भी डिप्रेशन हुआ था। अभी ये बात क्लियर नहीं हुई है। देन वो यहाँ पे अपने एम्प्लॉय के दुख को समझने में कामयाब हो जाती है। वो यहाँ पे जाती है मीटिंग रूम में। वो अपने एम्प्लॉय को एक लास्ट वार्निंग देती है। वो कहती है कि इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, लेकिन आगे से अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में मिक्स मत करना। और फिर वो एम्प्लॉय को कहती है कि ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन वो फिर मीटिंग रूम से चली जाती है। वो सभी को कहती है कि आप सभी लोग आज की सक्सेस पार्टी को जाके एंजॉय करो, क्योंकि आज की मीटिंग मैं कैंसिल कर रही हूँ, ये मीटिंग हम लोग कल करेंगे। एंड देन वो अपने घर की ओर आगे बढ़ती है। यहाँ पे घर पर सुनहो अपनी राइटिंग को स्टार्ट करने के लिए लैपटॉप के सामने बैठता है, लेकिन वो कुछ लिख नहीं पाता है। उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आते हैं कि वो राइटिंग कहाँ से शुरू करे, और इन सब बातों की वजह से वो फिर से निराश हो जाता है। यहाँ पे सुनहो का जो भाई है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंकिंग करके घर पर आता है। उसकी आवाज़ सुनकर सुनहो अपने कमरे से बाहर निकलता है। अब यहाँ पे उसका भाई सीधा अपने कमरे में जाता है आराम करने के लिए। अपना फ़ोन वहीं पे छोड़कर चला जाता है। उसके फ़ोन पर कॉल आता है मीना नाम की एक लड़की का। तो यहाँ पे सुनहो उठा लेता है, ये बताने के लिए कि वो ड्रिंक करके आराम कर रहा है। जब वो सामने वाली लड़की का आवाज़ सुनता है, वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रही हूँ। ये बातें सुन के यहाँ पे सूहो तो शॉक्ड ही हो जाता है। देन उसका भाई अंदर के कमरे से आता है, सूहो के हाथ से फ़ोन को खींच लेता है। सूहो का भाई उसे बताता है कि ये मेरी एआई गर्लफ्रेंड है मीना। सुनहो ये देखकर उस कंपनी के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करता है। तब यहाँ पे सुनहो को बिया की फ़ोटो दिखती है और तब सुनहो को रियलाइज़ होता है कि बिया तो इस कंपनी की सीईओ है। यहाँ पे वो फ़ोटो देखता है और उसे रियलाइज़ होता है कि जिसके साथ मैं लिफ्ट में था और जिसने मेरी कार को अपनी कार समझा था, वो तो इस कंपनी की सीईओ है। फैमिली की बात करें तो सुनहो का सेटअप कुछ हद तक बिया जैसा ही है, जहाँ उसकी सिस्टर जे हुई एक जेंटल और केयरिंग डायरेक्टर है। बिया क्लियरली बहुत कुछ झेल रही है, स्पेशली जब हम देखते हैं कि वो कंफर्ट के लिए अपनी माँ की एआई वर्जन के साथ रहती है। यहाँ उसकी मॉम उसके साथ नहीं है, जो हमें दिखाई दे रही है वो उसकी मॉम के एआई वर्जन हम देख रहे हैं। और मेरी बात कहूँ तो ये सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था इस एपिसोड 1 का। यहाँ पे इट्स यू प्रोजेक्ट का लीड स्टार जून वॉन और बिया एक साथ फ़ोटोशूट कर रहे हैं और उनके इंटरव्यू लेने के लिए एक एजेंसी भी आई रहती है। यहाँ बिया और जंग वन एक एक क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होते हैं। एच यू प्रोजेक्ट तब प्रॉब्लम में आ जाता है जब उनका ये जो लीड स्टार है जंग वॉन स्टॉक मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व होने के सस्पिशन में आ जाता है। कंपनी सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे
बिया तुरंत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लेती है और मीडिया के सामने ही अनाउंस करती है कि जंग वुन को कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक के लिए पेनल्टीज और डैमेजेस पुश करने का प्रॉमिस करती नजर आती है। जब यहाँ पे जंग वुन उस रूम से भागने की कोशिश करता है तो बिया उसका पीछा करती है। वो बिया को नीचे ढकेल देता है। अब वो उस रूम से बाहर भागने में कामयाब तो होता है, लेकिन वो देखता है कि एंट्रेंस के बाहर काफ़ी सारी पब्लिक जमा है, मीडिया वाले खड़े हैं। पिया उसका पीछा करती है, उसे पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ वो उसके साथ नीचे फ्लोर पर गिर जाती है। लेकिन उसे पकड़े हुए ही बिया की वॉच बीप बीप करती है और वो अचानक स्पाइरल होने लगती है। यहाँ वॉच के बीप बीप करते ही वो कमज़ोर हो पड़ती है और जिस वजह से जोंग वॉन वहाँ से भाग निकलता है। यहाँ पे बिया अपनी माँ की पास्ट मेमोरीज़ के फ्लैशेस देखने लग जाती है। लगता है बिया की माँ की पास्ट में कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और तब से वो बहुत बुरी तरह सफ़र कर रही है। अपने कान को ज़ोरों से पकड़कर अपने आँखों को ज़ोर से बंद कर देती है। यहाँ पे रिपोर्टर्स उसके पास दौड़ते हमें नजर आते हैं। तभी डायरेक्टर योन का नाइट इन शाइनिंग आर्मर सुन हो के फॉर्म में आता है। वो यहाँ पे बिया का हाथ पकड़कर उसे जर्नलिस्ट से दूर एक सेफ जगह दौड़कर लेकर जाता है। यहाँ पे बिया अपनी नज़र को ऊपर करती है देखने के लिए कि ये मेरा हाथ पकड़े मुझे रिपोर्टर से दूर कौन लेकर जा रहा है। जब यहाँ पे सुनहो पीछे रिपोर्टर्स की ओर देखता है तब बिया उसका चेहरा देख लेती है और उसके चेहरे पे एक रिलीफ होता है कि अब मैं जर्नलिस्ट के नज़रों से दूर जा रही हूँ। और एपिसोड 1 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आपको मैं शॉर्ट एपिसोड रिव्यू देती हूँ। लव फोबिया एक फ्रेश के ड्रामा है जो लव अलार्म वाइब्स देता है। साइंस फिक्शन रोमांस के सिंपल इमोशनल ड्रामा के साथ मिक्सचर करता है, जहां एआई के इरा में रियल लव को हाईलाइट किया गया है। कॉन्सेप्ट काफ़ी टाइमली और रिलेटेबल है, लेकिन शो अपने डीप थीम्स को और स्ट्रॉन्गली एक्सप्लोर कर सकता था, स्पेशली वो एंगल जहां लोग अपने रियल रिलेशनशिप्स को एआई पार्टनर्स के लिए इग्नोर कर रहे हैं। पोटेंशियल डेफिनेटली हाई है, पर सेटअप थोड़ा बेसिक फील होता है। अभी ज़्यादा फोकस सुनहो और बिया की सिमिलर पर्सनालिटीज़ पर है, दोनों का कोल्ड नेचर और फैमिली स्ट्रगल्स, जो क्लियरली उनके स्लो बर्न लव स्टोरी की फाउंडेशन बनेगा। फिलहाल एपिसोड थोड़ा प्रिडिक्टेबल लगता है, लेकिन अगर आगे इमोशनल डेप्थ और ट्विस्ट आए तो शो काफ़ी इम्प्रेसिव बन सकता है। अगर आपको एपिसोड एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें।